हिंदू घरों में कुछ लोग रोजाना अपने घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने घर पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो उसकी पूजा के कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन भगवान शिव की पूजा में करना अनिवार्य माना जाता है। अगर आप स्वच्छता के साथ एक लोटा जल और बेलपत्र महादेव को अर्पित करते हैं तो वह बहुत जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं घर में शिवलिंग की पूजा करने के नियम। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो रोजाना नियमित रूप से उसकी पूजा करें। यदि आप समय की कमी या फिर किसी और कारण से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं तो घर में शिवलिंग न स्थापित करें। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा न करने पर आपको शिवजी का क्रोध झेलना पड़ सकता है और आपको इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग की लंबाई आपके अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में इस नियम का उल्लेख है कि अगर आप अपने घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग रखते हैं तो आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। घर पर शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं। भूलकर भी दक्षिण दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से आपको शिवजी और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान शिव को स्टील के लोटे से जल न चढ़ाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। हमेशा भगवान शिव को तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। पीतल के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी लोहे के पात्र का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि भूलकर भी भगवान शिव की क्रोध मुद्रा की तस्वीर घर में न लगाएं। ऐसी तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों में आपस में क्रोध बढ़ता है और बात बात पर झगड़े होते हैं। सावन में अधिक मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व माना जा रहा है। इस दिन शुभ योग बनने की वजह से भगवान शिव की पूजा करने पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के विवाह में देर हो रही है या फिर घर में सुख शांति की कमी है तो आप सावन की इस शिवरात्रि पर कुछ उपाय करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास और आसान से उपाय। सावन में अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त को है। शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। आप उपवास रखकर इस दिन को और शुभ बना सकते हैं और भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन इस बार सोमवार होने की वजह से यह तिथि और भी शुभ मानी जा रही है। यदि आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा से जुड़ा कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इस दिन करना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि से जुड़े कुछ खास उपाय। अगर काफी मेहनत और कोशिश के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, यानी कि आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो सावन अधिक शिवरात्रि के दिन अपने घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और विधि विधान से किसी पुरोहित से पूजा करवाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सावन की शिवरात्रि पर इस उपाय को करने से भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। 21 बेलपत्र को लेकर उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। ध्यान दें कि इसमें कोई भी कटा हुआ बेलपत्र नहीं होना चाहिए, न ही इस पर धारियां होनी चाहिए। इन बेलपत्रों को पूजा में प्रयोग करने से पहले कुछ देर इत्र मिले हुए जल में भिगोकर रखें। उसके बाद इन बेलपत्रों पर पीले चंदन से ऊ नमः शिवाय लिखें। उसके बाद शिव मंत्र का जप करते हुए एक एक बेलपत्र शिवजी को चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ रखें। इस उपाय से भोले बाबा तक आपकी प्रार्थना शीघ्र पहुंचेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।
यदि आप काफी समय से संतान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपको इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए इस उपाय को करना बहुत ही शुभ हो सकता है। पानी में शक्कर डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन आटे की शिवलिंग की पूजा करें। इससे आपको जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। धन में बरकत के लिए उपाय। धन में बरकत के लिए उपाय। बहुत अच्छी कमाई के बाद भी आपके घर में धन को लेकर बरकत नहीं होती और किचकिच रहती है, तो सावन की शिवरात्रि पर धतूरे का उपाय करने से आपके घर में पैसों की बचत होने लगेगी। पूजा के बाद इस चढ़े हुए धतूरे को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बचत होने लगेगी और आपको रुका हुआ धन मिलेगा। सुखी और दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय। सुखी और दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सावन की शिवरात्रि पर खास उपाय कर सकते हैं। इस दिन सुख समृद्धि पाने और वैवाहिक जीवन में सुख शांति पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यह करना है कि शिवरात्रि के दिन गाय के दूध में केसर मिलाकर इस दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ ही ऊनम शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में शांति स्थापित होगी और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दैनिक राशिफल या आध्यात्मिक विचार, वास्तु ज्ञान और कुंडली का सार हर अपडेट के लिए जुड़िए हमारे व्हाट्सएप चैनल से। गीतिका दुबे के बारे में। गीतिका दुबे प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर। गीतिका दुबे का बतौर पत्रकार करियर 11 साल का है। वह ज्योतिष विद्या में ग्रह गोचर, टैरो, अंक ज्योतिष पर 6 साल से काम कर रही हैं। धार्मिक विषयों पर भी इनका ज्ञान समृद्ध है। इन्होंने गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण सहित वास्तु विज्ञान का गहरा अध्ययन किया है और अब इससे जनमानस को लाभ दिला रही हैं। खाली वक्त में इन्हें यात्रा करना और संगीत सुनना पसंद है। प्रेरक कथाएं पढ़ना भी इनको पसंद है। भगवान शिव और भगवान राम की लीला कथाओं का अध्ययन और उनका विश्लेषण करना इनका प्रमुख और प्रिय विषय है। बहुत अच्छी कमाई के बाद भी आपके घर में धन को लेकर बरकत नहीं होती और किचकिच रहती है, तो सावन की शिवरात्रि पर धतूरे का उपाय करने से आपके घर में पैसों की बचत होने लगेगी। पूजा के बाद इस चढ़े हुए धतूरे को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बचत होने लगेगी और आपको रुका हुआ धन मिलेगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सावन की शिवरात्रि पर खास उपाय कर सकते हैं। इस दिन सुख समृद्धि पाने और वैवाहिक जीवन में सुख शांति पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यह करना है कि शिवरात्रि के दिन गाय के दूध में केसर मिलाकर इस दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ ही ऊनम शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में शांति स्थापित होगी और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कालाष्टमी 2023 अधिक मास की कालाष्टमी, आज जरूर आजमाएं ये उपाय। वीकली व्रत त्योहार 7 से 13 अगस्त 2024 मंगला गौरी व्रत से लेकर कमला एकादशी व्रत और रवि प्रदोष व्रत जाने इस हफ्ते के व्रत त्योहार। सावन प्रदोष व्रत 2024 कब है? सावन का तीसरा प्रदोष व्रत जाने तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि। अधिक मास पंचमी 2024 उपे दोबारा अधिक मास की पंचमी तिथि। जरूर आजमाएं ये उपाय, धन धान्य की कमी होगी दूर। सावन शिवरात्रि 2024 अधिक मास की शिवरात्रि पर बेहद शुभ संयोग, जाने मुहूर्त और पूजा विधि।